जाता है डांसिंग दिवा, जो है करोड़ों दिलों को एक झलक में ही धड़काने वाली धक धक गर्ल। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 53 साल की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बारे में। वो एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सालों राज किया। लगभग 4 दशक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनी है माधुरी दीक्षित। 80 के दशक में, 80 के आखिरी सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी के करियर की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, ये सब जानते हैं। कुछ फिल्में ऐसी माधुरी दीक्षित ने की जिसे लेकर आज भी उनके मन में एक गिला शिकवा है, जिसे लेकर वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगी, कहती हैं। अपने से उम्र में दोगुने बड़े विनोद खन्ना के साथ उन्होंने रोमांस किया। फिल्मों के मामले में माधुरी दीक्षित ने उस वक्त कुछ ऐसी फिल्में की जिसकी वजह से आज भी वो एम्बैरेस होती है। आज उस माधुरी दीक्षित की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिसके कारण माधुरी अपने घर पर भी एम्बैरेस होती है। ना सिर्फ अपनी करियर के लिए उन्हें वहां उसे मिस्टेक मानना सही में लगा है, बल्कि रियल लाइफ में उन्हें अपने घर पर भी अपनी फिल्मों के कारण काफी एम्बैरेसमेंट सालों झेलनी पड़ी है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ स्पेशल प्रोग्राम। टुडेज लेटेस्ट अपडेट इज ऑल अबाउट योर फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। माधुरी अपने हस्बैंड श्रीराम माधव नेने के साथ कुछ दिनों पहले की बात है, एक्शन चैलेंज नजर आई थी। जी हाँ, एक्शन चैलेंज में माधुरी ने नेटिजन्स को ऐसे जवाब दिया, कुछ ऐसे जवाब दिया कि लोग अब उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं कि माधुरी जो अमेरिका में एक अमेरिकन डॉक्टर के साथ शादी के बाद वहां रही, उनका एक्सेंट अब भी अमेरिकन नहीं है। जी हाँ, अमेरिकन एक्सेंट को ताबड़तोड़ टक्कर देती है माधुरी। उनकी कैंडल सॉन्ग के जरिए भी आपको अंदाजा लगा होगा ये। यहाँ माधुरी की निजी जिंदगी की बात हो रही है, तो हम यहाँ माधुरी की निजी जिंदगी के बारे में कुछ और भी ऐसे पहलू है जिससे हम आपको रूबरू जरूर कराना चाहेंगे। आज दर्शकों, हमारे इस शो के एक खास स्पेशल एपिसोड के जरिए आप जानेंगे फिल्मी करियर में महारत हासिल करने वाली माधुरी ने साजन जैसी फिल्मों में, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में, देवदास से लेकर गुलाबी गैंग जैसी फिल्मों में रिसेंटली देखा जाए तो माधुरी ने ऐसे चर्चा बटोरी कि आज भी उनकी फिल्मों में उनकी खूबसूरती, उनके डांस की वाहवाही होती है। माधुरी जैसी फीमेल डांसर आज भी बॉलीवुड में देखने सुनने को नहीं मिली। आज के दौर में भी उनकी खूबसूरती को टाइमलेस ब्यूटी का नाम मिला है, लेकिन इस करियर की बुलंदियों को छूने के लिए माधुरी ने काफी परेशानियों का भी सामना किया। इसके बावजूद निजी जिंदगी में अपने फिल्मी सफर को लेकर कैसे वो एम्बैरेस हुई हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, इंतजार किस बात का, देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी ने अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए कई ऐसी बातें लोगों तक पहुँचाई हैं जिसके बारे में कई लोगों को अंदाज़ा तक नहीं। जी हाँ, इंटरव्यूज़ के ज़रिए माधुरी ने काफ़ी टाइम पहले भी कहा और कई बार कह दिया है कि उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को बॉलीवुड फिल्मों में ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिसके कारण माधुरी दीक्षित को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस तब होना पड़ा जब माधुरी ने अपनी फिल्में अपने बच्चों को दिखाया। और सबसे ज़्यादा माधुरी इस बात को लेकर एम्बैरेस हुई जब उनके बच्चों ने माधुरी की फिल्म कोयला को देखा। कोयला फिल्म को देखने के बाद उनके बच्चों ने उनसे सवाल किया था कि आपने ये फिल्म आखिर क्यों किया। गौर हो कि कोयला फिल्म में माधुरी के साथ शाहरुख खान थे। इस फिल्म में गूंगे का रोल, डेफ का रोल प्ले किया था शाहरुख खान ने, और माधुरी दीक्षित काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में अलग अवतार में नजर आई। इस फिल्म में माधुरी तवज्जो में नहीं थी, माधुरी को खास लोकप्रियता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उनके बच्चों ने उन पर सवाल किया। इसके अलावा माधुरी दीक्षित की कई फिल्में हैं जिसमें उनके बोल्ड सीन हैं जिसे वो अपने बच्चों को कभी शायद दिखाना नहीं चाहती हो। वहीं उनके हस्बैंड को बॉलीवुड फिल्मों में ख़ास इंटरेस्ट कभी नहीं रहा, जिसके कारण अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के बीच वो अपने बॉलीवुड करियर के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, और इसलिए माधुरी दीक्षित को अपने बच्चों के सामने अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी एम्बैरेस होना पड़ा। वैसे माधुरी दीक्षित के बच्चे उनका फ़ायदा उठाते हैं, जब भी उन्हें अपना काम कराना पड़ता है वो कहते हैं मॉम यू आर अ स्टार,
और वैसे माधुरी ने बताया था कि ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी सीख मिली। बच्चों से उन्हें ये सीख मिली कि बड़ाई क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है और प्रोग्रेस क्या होती है, क्यूरियोसिटी और डिज़ायर की ज़रूरत है। ये बात माधुरी दीक्षित ने फिल्मों में वापसी को लेकर की। कर्मा राम लखन खलनायक जैसी फिल्में करने वाली माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों को लेकर कहा था, तब उन्हें फिल्मों को लेकर आज भी एम्बैरेस होती है, जिसमें वो अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के बड़े एक्टर के साथ रोमांस कर चुकी है, जिनका इशारा विनोद खन्ना के साथ था, जिसमें उन्होंने काफ़ी बोल्ड सीन दिए थे। लेकिन उस वक्त उन्हें बॉलीवुड में खुद को टिकाना था, इसलिए उन्होंने इस तरह की फिल्में की और बॉलीवुड उनका सपना बन चुका था। 20 साल से ज़्यादा समय में बिजनेस में भी वो अपनी पहचान बनाने में आगे अपने हस्बैंड श्री राम माधव नेनी के साथ शादी कर अमेरिका में घर बसाने के बाद कंट्रोवर्सी से उनका नाम पीछे नहीं हटा। अपने सॉन्ग कैंडल से रिसेंटली पहचान बनाने वाली माधुरी दीक्षित ने पेंडेमिक में लोगों को कई बार सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा था एक बार लेकिन कि अपने फिल्म्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, उनके बच्चों ने उनकी फिल्में नहीं देखी, कुछ फिल्में देखी है और उसके लिए भी क्रिटिसिज्म ही उन्हें झेलनी पड़ी है। तो ऐसे माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई शादी के बाद। शादी के बाद उनके बच्चे भी उनसे काफ़ी बदलने के लिए उन्हें मजबूर किए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दर्शकों, देखा आपने, जाना आपने, हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बताया धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में। फिल्मों की क्वीन माधुरी दीक्षित आखिर क्यों है चर्चा में हमेशा से, क्योंकि रियल लाइफ की बात हो या फिर रियल लाइफ की बात, प्रोफेशनल वर्क फ्रंट की बात हो या फिर फैमिली की बात हो, हर मामले में माधुरी को ओपनली बात करते देखा गया है, फिर चाहे उसके कारण उनका खुद भी मजाक क्यों ना बने। खैर, फैमिली सपोर्ट सिस्टम माधुरी के लिए हमेशा लक रहा है और इसलिए फैमिली के सपोर्ट से फिल्मों में उन्होंने फिर वापसी की। सालों फिल्मों को छोड़ने वाली माधुरी ने अपनी करियर्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी निभाया। इसलिए आज उनके फैंस हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, उनके दोस्त यार हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो उनके सपोर्ट पे रहते हैं। सुभाष घई के साथ कास्टिंग काउच जैसे विवादों में घिरी थी माधुरी दीक्षित। दयावान फिल्म को लेकर, विनोद खन्ना के साथ रोमांस करने को लेकर, धक धक गर्ल को लाडला फिल्म में अपने डांसिंग स्टेप की वजह से जमकर क्रिटिसिज्म को झेलनी पड़ी। लेकिन घर पर छोटे बच्चों के किस तरह से वर्ड्स का सामना उनके लिए करना सबसे मुश्किल टास्क था, ये माधुरी ने अपने इंटरव्यू में बताया, जिसे हमने आपको अब हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए वाकिफ कराया। वेल, तो वक्त हो गया है आपसे यहीं पर विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की डिवास की रियल लाइफ से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक प्रेजेंट करने के लिए। तो आप एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहें और एक भी खबर को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।